अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि अरे की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि अरे की डिक्लेरेशन क्या होती है, अरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और हम इससे पहले ये भी सीख चुके हैं कि हम एक वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। आज के क्लास में हम ये सीखेंगे, जो मौजू पढ़ेंगे हम, वो है अरे की इनिशियलाइजेशन, कि एक अरे को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है। अजीज़ तलबा, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की हो या फिर अरे की हो, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेरिएबल के अंदर पहली दफ़ा कोई कीमत महफूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, और जब आप पहली दफ़ा किसी अरे के अंदर कोई कीमत महफूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये अरे की इनिशियलाइजेशन है। दोनों सूरतों के अंदर महफूज कीमत ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इंट डाटा टाइप का, उसका नाम रखते हैं ए। ये हमने क्या किया, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अभी हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, अभी सिर्फ इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब हम क्या करते हैं, अगली लाइन में ए के अंदर एक कीमत महफूज करवा देते हैं 10। तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात है जो आपने अपने जहन में महफूज रखनी है, वो ये कि इनिशियलाइजेशन उस वक्त होती है जब किसी वेरिएबल के अंदर पहली दफ़ा हम कीमत को महफूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें एक लाइन के अंदर हम पहली दफ़ा वेरिएबल के अंदर कीमत को महफूज कर देते हैं, इस कीमत को इस वेरिएबल में महफूज कर देते हैं, और फिर किसी और लाइन में जाके हमारी वेरिएबल की कीमत जो है वो क्या हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है, हम उसको 20 लिख देते हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमने वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर दिया, ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि जो इनिशियलाइजेशन है वो उसका मतलब ही ये है कि जब पहली दफ़ा हम कोई कीमत महफूज करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर या अपनी अरे के अंदर, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन या अरे की इनिशियलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी अरे के अंदर पहली दफ़ा कोई कीमत महफूज करते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं अरे की इनिशियलाइजेशन। अब हमने पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि अरे की डिक्लेरेशन क्या होती है। अरे की डिक्लेरेशन भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन से मिलती जुलती थी, कि वेरिएबल में भी हम पहले हिस्से में ये बताते थे कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है। डाटा टाइप के बारे में आपको पता है कि हमने 3 तरह की डाटा टाइप पढ़ रखी हैं। पहली डाटा टाइप है इंटीजर डाटा टाइप, दूसरी डाटा टाइप है फ्लोट डाटा टाइप, और तीसरी डाटा टाइप है करैक्टर डाटा टाइप। तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं और फिर हम अरे का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ARR, ये हमने अरे का नाम रख दिया। अब पहले हिस्से में हमने डाटा टाइप बता दी, दूसरे हिस्से में हमने क्या किया, अरे का नाम बता दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, वो क्या होती है, अरे का साइज। मिसाल के तौर पे अरे का साइज हमने रख दिया यहाँ पर 5। तो ये चीज़ जो है वेरिएबल और अरे के अंदर मुख्तलिफ है कि वेरिएबल के अंदर साइज नहीं होता, अरे के अंदर साइज होता है। और साइज क्यों होता है, क्योंकि अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। अरे के अंदर एक जैसी एक डाटा टाइप की, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप की अगर अरे है तो इंटीजर डाटा टाइप की एक से ज़्यादा कीमतें एक तरतीब के साथ अरे के अंदर महफूज होती हैं। वो किस तरीके से होती हैं वो हम आज की क्लास में बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे कि एक अरे के अंदर कीमतें महफूज किस तरह से होती हैं। अब ये हमने एक अरे के लिए डाटा टाइप बता दी, फिर हमने उसका नाम बता दिया, फिर हमने उसका साइज बता दिया।
तो ये होगी हमारी अरे की डिक्लेरेशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये सीखते हैं कि अरे की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे ये हमने लिख दिया इंट ARR और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यही वाला ऊपर वाला मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था, लेकिन दोबारा लिख रहा हूँ और अब हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे और इनिशियलाइज भी करेंगे। और इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो कोसाइन है इसका इस्तेमाल करेंगे और इनकी जो अरे की कीमतें हैं, यानी कि इसका अगर 5 साइज है अरे का, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अरे का जितना साइज होगा उतनी कीमतें उसके अंदर महफूज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक क्लास के अंदर 30 तालिब इल्म हैं और हम ये चाहते हैं कि 30 तालिब इल्मों के जो हासिल करदा नंबर है एक इम्तिहान के अंदर, हम उनको एक अरे के अंदर महफूज कर दें, तो उस अरे का जो साइज होगा वो कितना होगा, वो होगा 30। अगर किसी अरे का साइज 5 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 कीमतें महफूज होगी। अगर किसी अरे का साइज 10 है तो उसका मतलब कि एक तरतीब के साथ उस अरे में 10 कीमतें महफूज होंगी। और अगर किसी अरे का साइज जो है वो 30 है या 40 है या 50 है तो उसका मतलब है कि उतनी कीमतें उस अरे के अंदर एक तरतीब के साथ महफूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो हम इस अरे को देख रहे हैं इसमें साइज जो है वो क्या है, साइज है 5। तो इसमें इंटीजर डाटा टाइप की 5 कीमतें महफूज होंगी। अजीज तलबा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, उसको आपने याद रखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक अरे की जो डाटा टाइप है वो हम बता दें इंटीजर, लेकिन उसकी कीमतें मिसाल के तौर पे 5 कीमतें महफूज होनी है, तो 5 में से जो 4 हैं वो तो इंटीजर हों लेकिन एक जो है वो फ्लोट हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो आपने डाटा टाइप बता देनी है, फिर उसी डाटा टाइप की जो कीमत है वो इसके अंदर महफूज होगी। अगर आपने कोई अशारिये वाली कीमत महफूज भी गलती से कर दी तो प्रोग्राम उसको ऐसे ही समझेगा कि जैसे वो एक इंटीजर कीमत है। अब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 कीमतों को महफूज करते हैं, तो पहली कीमत हम महफूज कर देते हैं यहाँ पर 12। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और फिर महफूज कर देते हैं हम कीमत 15। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर कीमत महफूज कर देते हैं हम यहाँ पे 70। फिर क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर कीमत महफूज कर देते हैं यहाँ पे हम 55। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। तो ये हमारी कितनी कीमतें होगी, 1 2 3 4, साइज कितना 5, तो एक कीमत हमारी यहाँ पर और आएगी, वो हमने यहाँ पे महफूज कर दी 60। और ये इस तरीके से ये कोसाइन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे। अजीज़ तलबा, ये तरीका है एक अरे को इनिशियलाइज करने का। डिक्लेरेशन हमने पढ़ी थी, हमने अरे का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं ये भी पढ़ा था। और आज जो हम सीख रहे हैं कि अरे की इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होती है, तो ये हमने सीख लिया कि अरे की इनिशियलाइजेशन के लिए पहला हिस्सा कि अरे की डाटा टाइप, फिर अरे का नाम, फिर उसका साइज, और फिर आपने उसकी जो कीमतें हैं वो आपने लिख देनी है। और कीमतें कितनी होंगी, जितना एक अरे का साइज होगा उतनी उसकी कीमतें होंगी। अजीज तलबा, ये तो हमने एक ही लाइन के अंदर क्या कर दिया कि अरे की डाटा टाइप भी बता दी, अरे का नाम भी बता दिया, उसका साइज भी बता दिया और उसकी कीमतें भी लिख दी। अब हम यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज सीखते हैं जो कि अरे के लिए जरा मुख्तलिफ है, वेरिएबल के लिए इस तरह से नहीं थी। वेरिएबल में हम क्या करते थे कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट बी, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो अगली लाइन में हम इस वेरिएबल को क्या करते थे, इस वेरिएबल के अंदर कीमत महफूज करते थे और एक ही कीमत महफूज होती थी। तो क्या इस तरह हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे अरे को डिक्लेयर किया तो हम इस तरीके से इनिशियलाइज ना करें, बल्कि अगली लाइन में आके हम इस तरीके से लिखें, अरे यहाँ पर लिखें 5 और फिर हम यहाँ पे लिख दें 12 15 70 75 80 85 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
55 और 60। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अरे के अंदर, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं। एक तो ये तरीका है इनिशियलाइज करने का जो कि बिल्कुल सही तरीका है जो हमने पढ़ लिया है। ये हमने अरे को डिक्लेयर किया और फिर इस तरीके से अरे को इनिशियलाइज किया। अजीज तलबा याद रखिएगा कि ये तरीका गलत है, हम इस तरीके से अरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब अगर कभी इस तरह की सूरत बन जाए, हमें ऐसा करना पड़े, तो फिर अरे इनिशियलाइज किस तरह से होगी वो अब हम सीखते हैं। कि हमारी एक अरे है, उसकी डाटा टाइप है इंट और उसका नाम है ABC, अरे का नाम है, और ये अरे का साइज है 10 और ये हमने अरे को यहां पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस अरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इस अरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इसको इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस अरे को यहां पर नीचे इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन उस इनिशियलाइजेशन से पहले एक बहुत अहम चीज है जो मैंने आपको समझानी है, फिर आपको वो इनिशियलाइजेशन समझ आएगी। यहां पर जो हमने इनिशियलाइजेशन की थी, ये कीमतें महफूज हो गई थी। हमें ये तो पता है कि जब हम वेरिएबल की कीमत को महफूज करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम है वो बुनियादी तौर पर उस लोकेशन का नाम होता है, उस जगह का नाम होता है जहां पर जाकर कीमत महफूज होती है। लेकिन एक अरे के अंदर जाकर कीमत कहां पर महफूज होती है? अजीज तलबा, अरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस अरे की इनिशियलाइजेशन की बात करें, तो अगर एक अरे का साइज 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 इंडेक्सेस होंगे, 5 इंडेक्सेस होंगे। वो इंडेक्सेस क्या है? वो जगह है। पहला इंडेक्स जो है वो शुरू होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर हमारे पास अगर साइज ज्यादा है तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी अरे का साइज 5 है तो आपके इंडेक्स 0 से शुरू होकर 4 तक जाएंगे, 0 से शुरू होकर 5 तक नहीं जाएंगे। अगर 0 से शुरू होकर 5 तक जाएंगे तो फिर आपकी अरे का जो साइज है वो 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से इन इंडेक्सेस के ऊपर हमारी कीमतें महफूज होती हैं। मिसाल के तौर पे 0 इंडेक्स पे हमारी जो कीमत महफूज है वो क्या है? वो 12 है। फिर 1 इंडेक्स पे जो कीमत महफूज है हमारी वो क्या है? वो 15 है। फिर 2 इंडेक्स पे जो हमारी कीमत महफूज है वो क्या है? वो 70 है। फिर 3 इंडेक्स पे जो हमारी कीमत महफूज है वो क्या है? वो 55 है। फिर 4 इंडेक्स पे हमारी जो कीमत महफूज है वो क्या है? वो 60 है। तो हमारी ये कितनी कीमतें हो गई? 1 2 3 4 और 5 कीमतें हमारी महफूज हो गई हमारी अरे के अंदर। और कीमतें कहाँ महफूज होती हैं? हमारे इंडेक्सेस के ऊपर हमारी कीमतें महफूज होती हैं। तो पहले जो इंडेक्स शुरू होता है वो कहाँ से होता है? वो 0 से शुरू होता है और फिर आगे जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे इसी के मुतल्लिक कि अगर एक अरे का जो साइज है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक अरे है, उसकी डाटा टाइप है इंट, उसका नाम है mn और उसका साइज है 100। तो आप ये बताएं कि इस अरे के जो इंडेक्सेस होंगे वो कहां से शुरू होंगे और कहां पर जाकर खत्म होंगे, ये बताना। क्या वो इंडेक्सेस 1 से शुरू होकर 100 तक जाएंगे? क्या वो इंडेक्सेस 0 से शुरू होकर 100 तक जाएंगे? क्या वो इंडेक्सेस 0 से शुरू होकर 99 तक जाएंगे? या क्या वो इंडेक्सेस 0 से शुरू होकर 101 तक जाएंगे? अब इनमें से जो सही जवाब है वो कौन सा है? आपको अभी खुद ही पता लग जाएगा कि सही जवाब कौन सा है। जैसे हमने यहां पर देखा कि हमारी अरे का जो साइज है वो 5 था, लेकिन इंडेक्स हमारे 0 से शुरू होकर 4 तक गए, यानी कि 5 से 1 कम, और हमने शुरू कहां से किया? 0 से। इसी तरह से अगर हमारी अरे का जो साइज है वो 100 होगा, यानी कि 100 होगा, तो हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो शुरू होंगे कहां से? 0 से। तो इन तीनों जवाबात में हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जाएंगे कहां तक? क्या ये 100 तक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
क्या ये 101 तक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जाएंगे कहाँ तक? ये जाएंगे हमारे 99 तक। तो ये जो जवाब है हमारा, ये जवाब हमारा सही जवाब होगा। तो आपने ये हमेशा याद रखनी है ये बात कि जो इंडेक्सेस होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं और जो हमारा साइज होता है, ये आपने याद रखने के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जो हमारा साइज होता है उससे एक कम हमारी जो अरे के इंडेक्सेस हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने एक अरे को डिक्लेयर कर लिया और डिक्लेयर करने के बाद इसे हमने इनिशियलाइज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? अजीज तलबा, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अरे का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा, फिर उसके अंदर यहाँ पर कीमत महफूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने अरे के जो इंडेक्सेस हैं वो बताने हैं। अब मिसाल के तौर पे जो 0 इंडेक्स है हमारा, वहाँ पर जो हमारी कीमत महफूज है वो कीमत है हमारी 6। 1 इंडेक्स पे जो कीमत महफूज है वो है हमारी 16। 2 इंडेक्स पे हमारी है 18। 3 इंडेक्स पे हमारी है 20 और इसी तरीके से करते करते जो 9 इंडेक्स होगा उस पर हमारी है 44। ये कोई भी कीमत हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं? 9 तक। और अरे का साइज क्या है? अरे का साइज है 10। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप अरे को डिक्लेयर करके उसी लाइन के अंदर इनिशियलाइज करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होगा, ये जो हमने यहां पर लिखा था। लेकिन अगर आप अरे को डिक्लेयर किसी और लाइन के अंदर करना चाहते हैं और इनिशियलाइजेशन बाद में करना चाहते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन का तरीकाकार ये होगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहले अरे का आपने इंडेक्स लिखना है, उसके अंदर कीमत, फिर अगला इंडेक्स उसकी कीमत, फिर अगला इंडेक्स उसकी कीमत। इसी तरीके से करते करते सारे इंडेक्सेस आपने लिखने हैं और फिर उनकी कीमतें आपने लिखनी है। जिस तरीके से आप कीमतें लिखते जाएंगे वो उन इंडेक्सेस पे वो कीमतें हमारी महफूज होती जाएंगी। अजीज तलबा, ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने ये तफसील के साथ सीखा कि एक अरे को हम इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं और इनिशियलाइजेशन के जो 2 तरीके हैं वो भी हमने सीखे कि अगर एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज करना हो तो किस तरीके से करना है, और अगर हमने पहले डिक्लेयर करना हो और बाद में इनिशियलाइजेशन करनी हो तो वो किस तरीके से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।